हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारा फैशन बुटीक। और आज के वीडियो में हम अस्तर वाला सब्यासाची डिज़ाइन का ब्लाउज़ बनाएंगे। तो इसके लिए अस्तर और मेन फैब्रिक हमने अलग रख देना है और इस कटिंग को हम सबसे पहले पेपर पे करने वाले हैं। तो पेपर की लंबाई चौड़ाई आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग लें, उसमें आपने 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा रखना है। लंबाई हमने तैयार 14 इंच रखनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं 15 इंच, ठीक है। चौड़ाई मैंने जैसे कि बताया, जो भी आपका साइज़ है उससे आपने 2 ढाई इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है हमेशा, ठीक है, किसी भी साइज़ के लिए आप बना रहे हो। अभी आज जो हम बनाने वाले हैं 32 साइज़ के लिए बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने जो हमारा शोल्डर है, तीरा है जिसको बोलते हैं, तो ये हमने 5.5 इंच लिया हुआ है, ठीक है। 5.5 इंच पर ही हमने जो शोल्डर जहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे वो लंबाई भी उतनी ही रखी है। तो दोनों साइड से 5.5 इंच का ये हमने एक स्क्वायर बना करके यहाँ पर लाइन से सीधा मिला देना है इसको, ठीक है। अब देखिए इसको जब जो भी हमारा चेस्ट का साइज़ है, ऊपर की साइज़ से हमने पहले यहाँ पे 5.5 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर मिला लेना है, ताकि ये जो लाइन है तिरछी ना हो। कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं, ये थोड़ा हमने किया तो ऊपर हो गया तो बाजू टाइट हो गई है, या हमारा जो आर्म होल है वो टाइट हो गया है, तो ये रीज़न भी रहता है, ठीक है। तो अब देखिए गले की जो गहराई है, अगर आप कम रख रहे हो तो आपने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी होती है, और अगर आप लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं तो आपको जो गले का जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम रखते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से, शोल्डर की तरफ से, ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप कहें तो मैं दोबारा से बनाकर दिखा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि गले की लंबाई ये थोड़ी-सी ज़्यादा रखी जाती है, लेकिन हम थोड़ा-सा इसमें कम रखेंगे, क्योंकि ये मॉडल स्टाइल ब्लाउज़ होता है दोस्तों, इसका जो गहराई रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। हम इसमें कम रखने वाले हैं, तो इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। थोड़ा-सा गला 1 इंच कम या ज़्यादा होने में बहुत सारी चीज़ों में डिफ़रेंस आ जाता है, इसीलिए कहीं पर झोल, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए इस यहाँ पर फ्रंट में मैं गोल गला बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली जो ये वी स्टाइल में गला बनता है, जो सब्यासाची स्टाइल है, जो प्रॉपर, ठीक है। लेकिन आज का जो डिज़ाइन रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर हम इसको नहीं रखेंगे। तो जो फिटिंग का निशान है 32 इंच का, 1/4 हो गया 8 इंच, और इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। इस तरीके से हमने इसको निशान को लगा दिया है। अब यहाँ से हम ये देखिए 1 इंच यहाँ से लेते हैं, तो ये देखिए अभी निशान लगाते-लगाते हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से 1 इंच पे इस तरीके से ये हमने गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आपकी जैसे ही आ जाएगी, वो आपको वैसे ही पता लग जाएगी, ये देखिए, ठीक है। बिल्कुल कोण नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर गोलाई आनी चाहिए। तो ये हमारा जो बैक साइड का शोल्डर है वो भी तैयार हो गया है, नेक और शोल्डर दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने हमारे जो डिज़ाइन है मेन सब्यासाची डिज़ाइन। तो इसमें देखिए 32 साइज़ के लिए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे चौड़ाई ली हुई है। हमारी जो सेंटर ऑफ दी बस्ट होती है, बस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिया है। ऊपर की तरफ से 10.5 पे हमने निशान लगाना है। जो भी आपका बस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी आप वहीं पर सेंटर लेना है। 32 साइज़ के लिए यहाँ पर हम 3.25 इंच ले रहे हैं चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो, क्योंकि ये हमारा सेंटर वाला जो निशान है, ये जो भी बैक का हम बना रहे हैं बेसिकली, तो बैक साइड से हमने ये जो नीचे वाली प्लीट है वो भी हमने करीब 2 इंच की रखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। तो सेंटर पे इस तरीके से आपने कट बना लेने हैं, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा सकते हो। अब देखिए हमारी जो कमर है वो है 28 इंच, तो ये करीब 2.5 इंच उस 3.25 इंच उस तरफ हो रहा है, ठीक है। अभी हमने 1 इंच कम कर दिया था, तो वो उसी हिसाब से आपने लेना है कि यहाँ पर कितना पड़ रहा है। तो टोटल हमें जितना भी चाहिए, जैसे कि अभी आप इस तरीके से देखें, तो यहाँ से करीब 2 इंच तो हमारा इधर आ गया था, ठीक है।
अब उसके बाद 2 इंच की हमारी प्लेट हो गई है। उसके बाद हमें 7 इंच और 7 इंच टोटल चाहिए, 7 4 जा 28। तो उसी हिसाब से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर इस तरफ से लेना है प्लेट के आगे। तो देखिए इसी तरीके से निशान लगाना है हमने कमर का, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाएंगे तो जो बैक की फिटिंग आती है वो बहुत प्यारी आती है एकदम, चाहे आप कैसा भी इंसान हो, मोटा हो पतला हो, इस तरीके से निशान लगाएंगे बैक में तो वो पतला ही नज़र आएगा, ठीक है। ये कुछ सिविंग टिप्स होते हैं, सिलाई के कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो करें जब भी आप ब्लाउज या सूट की कटिंग या स्टिचिंग करें, ठीक है। तो अब हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, इसको हम कट करके अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसको जो नेक्स्ट पेपर है हम उस पे इसको मार्क कर लेंगे। एक और पेपर हमने सेम साइज़ का कट करके रखा हुआ है, देखिए इस तरीके से। और इस पर हम जैसे हमने ये मार्क किया था सेम वैसा ही मार्क कर लेंगे। इसमें कोई भी आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर कटिंग या स्टिचिंग नहीं करनी है। फिटिंग के निशान जहाँ भी हैं वहाँ पर आपने मार्क कर देना है, ठीक है। अब नेक की मार्किंग हमने, क्योंकि ये फ्रंट वाला है, वो अलग तरीके से करने वाले हैं, तो उसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, ये हमारी पूरी मार्किंग फिटिंग वाली हो चुकी है, बैक साइड वाली। अब ऊपर की तरफ से जो नेक है वो हमने वही 2.5 इंच लेना है, ठीक है। अब यहाँ से गहराई हमने जैसे कि पहले भी बताया था कम लेंगे, तो वैसे नॉर्मली इसमें करीब 9 से 10 इंच तक इसकी गहराई ली जाती है फ्रंट में, लेकिन हम इसकी जो गहराई है 7.5 इंच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और शेप जो रहेगी वो हम वही लेंगे जैसे कि नॉर्मली वी शेप रहती है इस गले में, तो वैसी ही लेंगे हल्की सी। अब यहाँ नीचे की तरफ से 3 इंच पे मार्क करके हम इसको सीधा कर देंगे ऐसे, और यहाँ से हम मार्किंग शुरू कर देंगे। तो अब देखिए, जब भी हम इस तरीके से गले बनाते हैं तो इसका जो लंबाई है वहाँ से सेंटर पॉइंट लेना है इस तरीके से, और वहाँ से गोलाई इस तरीके से देते हुए लेना है। थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पर वी शेप थोड़ा सा दे रही हूँ आधे गले से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने भी अपनी मनचाही शेप देनी है। आप चाहे तो प्रॉपर वी शेप भी कर सकते हो। इस तरह से गला बनाना मैंने सिखाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, बस पॉइंट जैसे कि मैंने बताया था 10 इंच है, तो 10 इंच पे हमने मार्क किया है। और 32 साइज के लिए यहाँ पर मैं 3.25 इंच ले रही हूँ, तो आपने भी 3.25 इंच पे ही मार्क करना है। ये देखिए ऐसे, नीचे की साइड भी 3.25 इंच पे ही मार्क करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड पे हमने इसको मार्क कर लेना है। अब यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। बस पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कटोरी वाले ब्लाउज के लिए, चाहे आप सब्यासाची का बनाएं, चाहे सिंपल कटोरी का बनाएं, चाहे डबल कटोरी का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ को मार्क करते हुए हमने जो फ्रंट साइड का शोल्डर होता है उसकी मार्किंग भी कर ली है, आर्म होल जो हमारा है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने अंदर की साइड की भी गोलाई कर ली है, और यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ को मार्क करते हुए गोलाई करेंगे, गोलाई का निशान लगाएंगे। लेकिन आज का जो कटोरी का निशान है वो हम देखिए 2-3 चरणों में बनाते हैं, तो एक लाइन हम सीधी यहाँ पर कर देंगे, और क्योंकि एक कटोरी हमारी यहाँ से बनने वाली है, और दूसरी हमने यहाँ नीचे की तरफ से करीब 2.5 से 3 इंच पे निशान लगाना है, जो भी आपकी लंबाई है इस हिसाब से दोनों साइड पे, ठीक है। तो इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा फिटिंग का निशान रहेगा, हमारी जो कटोरी रहेगी पहली कटोरी, तो वो कैसे बनेगी, ये देखिए। यहाँ से हम प्रिंसेस कट जब हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले कई ब्लाउज में बताया, तो हम इस तरीके से मिलाते हैं। अब इस ब्लाउज में हमने उल्टा करना होगा, अब हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि कटोरी को हमने गोलाई किस तरफ से देनी है, ठीक है। अब देखिए, अंदर इस जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे हमने 1 इंच अंदर की तरफ पे निशान लगाया है, और उससे हम गोलाई देते हुए यहाँ पर लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, बैक साइड में हमने 3.25 इंच लिया था, तो 3.25 इंच हम दूसरी साइड पे भी लेंगे और इस तरीके से गोलाई देंगे, ठीक है।
आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर निशान भी सीधा बना सकते हो, फिर उसके हिसाब से जैसे हम शोल्डर वगैरह में गोलाई देते हैं उस तरीके से दे सकते हो। लेकिन देखिए मैं आपको बिल्कुल सीधा इसको इस तरीके से मिलाना बताऊंगी। ये देखिए पूरा सीधा जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल डार्क होता हुआ एकदम सीधा, और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल गोल कटोरी नज़र आएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए 3.25 इंच हमने जो यहाँ पे निशान लगाया है, तो ये राउंड हमने पूरा इस तरीके से देखिए 3.25 इंच और कोरा यहाँ पर एक ही जगह पर रखना है, और 3.25 इंच की पूरा अपने इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ से हम जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा पाई जैसा निशान बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सब्यासाची स्टाइल जो डिज़ाइन है उसमें इस तरीके से प्लेट का निशान पड़ता है। जैसे नॉर्मली हम सेंटर में एक सिलाई डाल देते हैं 2-2.5 इंच की, वो यहाँ पर हमने इस तरीके से डाली है 3.25 इंच की। तो ये जो गोल हमारा एक 2 साइड से ट्रायंगल है और एक साइड से हमने इसको गोलाई देते हुए बिल्कुल बनाया है। तो ये हमारा स्पेशल डिज़ाइन होता है, इसीलिए ये जो डिज़ाइन है हमारे और दूसरे ब्लाउजेस से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको पूरा गोल रख करते हुए हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा नीचे की तरफ से आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा गोल डिज़ाइन इस तरीके से आ गया है। अब ये हो गई हमारी दूसरी कटोरी, ठीक है। अब इसको आपने पूरा एंड तक कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसके लिए आपने ये देखिए कुछ लोग इस तरीके से भी इसको मिलाना पसंद करते हैं, ठीक है, थोड़ी शेप देने के लिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, इसको कोई भी शेप में आप कट कर सकते हो, क्योंकि सब्यासाची जो बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं उन्होंने कई तरीके से इस वाली शेप को उन्होंने कई तरीके से बनाया हुआ है। तो आप उनमें से एक तरीका ये है जो कि मैं आज बता रही हूँ, ठीक है। तो इसकी मार्किंग हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर कट हो गया है। अब ये नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो पहली कटोरी है ये देखिए बिल्कुल गोल आई है बनके। अब ये दूसरी वाली कटोरी है वो भी हम ये जो ट्रायंगल है बीच में से हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी, और जब हम इसको जॉइन करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर जॉइन होगा, तो बीच में एक बहुत प्यारा सा पफ बनकर आ जाएगा। और ये जो कोन है वो आपने इसको कट कर देना है, गोल इसको बना देना है, गोलाई देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा जो गोलाई है इसकी आ चुकी है, और जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा पफ बनेगा। तो ये अब जब हम स्टिचिंग करेंगे, कपड़े पे कटिंग करेंगे, तब आप देखेंगे ये कैसे बनता है। तो अब नीचे वाली जो प्लेट थी तो वो फैब्रिक आपने इस तरीके से बचा हुआ कपड़ा रख लेना है, ये जो पेपर है, ठीक है। और नीचे की तरफ से आपने जितना एक्स्ट्रा छोड़ना है फोल्ड करने के लिए वो आप छोड़ सकते हो। मैंने करीब 1 इंच छोड़ा है, और इसको मैंने पूरा इसी तरीके से मार्क कर लिया है ओवरऑल। अब यहाँ पर लंबाई कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी 28 इंच कमर है, तो उसमें हमने करीब 1 से 1.25 इंच तक हमने एक्स्ट्रा रखते ही रखते हैं। तो मैं करीब यहाँ पर 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से इसको पूरा हमने मिला देना है। नीचे की तरफ से 2.5 इंच हमने रखा था, तो यहाँ पे 3.5 इंच किया है, ताकि जब हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे तो कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब हम जो हमारी प्लीट है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारी बेल्ट है वो भी कट कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा तिरछा लेते हैं बेल्ट को सेंटर की तरफ से। तो ये देखिए तीनों जो टुकड़े हैं हमारे फ्रंट साइड के वो कट चुके हैं। अब यही सारे टुकड़े हमने मेन फैब्रिक पे भी रख लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बैक साइड का पल्ला हो गया है, और ये हमारे फ्रंट साइड की कटोरियाँ हो गई हैं। इनको भी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो सभी को अच्छे से सेट कर लें जहाँ पर भी आपको लग रहा है, और वहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। मार्क करते टाइम पे आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी को अगर आपने एक साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, जैसे कि हमारी जो बेल्ट है वो आपने पूरी फिट करनी है, और ये जो ऊपर कटोरी है देखिए इसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की तरफ से। मैं आपको बताऊंगी। नीचे वाली साइड आपने पूरी फिटिंग की, देखिए मैंने फिटिंग मार्क करी है, और ये वाली साइड है देखिए मैं क्वार्टर इंच
एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे, जितना सिलाई का मार्जिन रहेगा ना वो हमने इतना एक्स्ट्रा लिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से जो ये वाली कटोरी है इसमें भी ऊपर की तरफ से, शोल्डर की तरफ से, गले की तरफ से वो आपने बिल्कुल फिट रखना है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, फ्रंट साइड से, गले की तरफ से, शोल्डर और आर्म होल बिल्कुल फिट लेने, और जो कटोरी है वो आपने फिर उसी की तरह क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लेनी है, देखिए ऐसे, ठीक है, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो अब आपने इसको कट कर लेना है, और इसी तरीके से हमने अस्तर पे रख के भी कट कर लेना है। दोनों चीज़ें आप एक साथ भी कट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पहले आपको सही से बताने के लिए इसको पहले कट कर दिया है। अब ये देखिए हमारी दोनों कटोरी कट हो चुकी हैं, और बहुत ही प्यारा सा जो स्टाइल हमारा आज बनने वाला है ब्लाउज़ का वो हम देखेंगे पूरा वीडियो में। ये देखिए, ठीक है। अब इसके अस्तर भी, ये देखिए मैंने अस्तर भी कट कर लिए हैं। तो अब हम इनकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो है हम दोनों कटोरियों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इनको कैसे ज्वाइन करना है हम सबसे पहले आज ये देखेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट हम बाद में जोड़ेंगे, तो बेल्ट हम अलग कर देते हैं। तो जो फ्रंट वाले हिस्से हैं वो हम एक तरफ रख लेते हैं, और ये देखिए इस तरीके से सीधी साइड आपने ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेनी है। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कैसे करना है ज्वाइन, जो कॉर्नर की साइड है वहाँ से ज्वाइन करना है। जितना हिस्सा हमने लिया हुआ था प्लीट का 3.25 इंच, उसी हिसाब से आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो देखिए गला है बहुत प्यारा आ चुका है। तो सबसे पहले हम गले को ज्वाइन करेंगे, ताकि जो उसको पलटने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है। तो हम एक साइड से पहले शुरू करते हैं। आप लेफ़्ट या राइट कोई भी साइड, जिस साइड से आपका हाथ सही पड़ता हो। तो मैंने यहाँ से इसको राइट साइड से शुरू किया है, ठीक है। ऊपर शोल्डर की साइड से शुरू करेंगे हमेशा गले को, उसके बाद हम इसको दूसरे साइड पे नीचे की तरफ लाएंगे। आप इसमें एक काम और कर सकते हो कि आप यहाँ पे पिन वगैरह लगा कर भी इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अब गला सेट हो चुका है। अब हम इसकी बिल्कुल देखिए हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई की है। जितना मार्जिन आपने लिया हो उतना ही आपने कट करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमने सीधा कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर एक हम सिलाई भी लगा देंगे, ताकि हमें ऊपर की तरफ से जब हम पहनेंगे इसको, तो आपको पहनते टाइम पे ये अंदर अस्तर वाला जो फैब्रिक है ऊपर नहीं आएगा। तो अस्तर वाले फैब्रिक पे एक सिलाई यहाँ पर हम लगा देंगे, अंदर वाली सिलाई को दबाते हुए, ठीक है, ऐसे। तो अब आप इसको सेट करके रखेंगे तो देखिए आयरन की भी ज़रूरत नहीं है, और कपड़ा हमारा सेट हो गया है। अब यहाँ से हम कटोरी ज्वाइन करेंगे। तो कटोरी ज्वाइन करने के लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो आप इसको यहाँ से ऊपर शोल्डर की तरफ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे। ये देखिए बिल्कुल गोल यहाँ पे आपने मिलाना है, और जैसे प्रिंसेस कट वगैरह की हम जोड़ देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी देना है। कोई ज़्यादा यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपने कपड़े को खींचना नहीं है, चाहे नीचे वाला कपड़ा हो या फिर ऊपर वाला, ठीक है। इन दोनों को आपने बिल्कुल गोल इसी तरीके से धीरे धीरे मिलाते हुए सिलाई करनी है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे करने से क्या होगा कि फ़र्स्ट टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लग रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो वो हम कट कर देंगे, वो हम बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने पहले ही इसको कट कर दिया है ताकि जॉइन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इस तरीके से सलवट नहीं आने देनी है, क्योंकि गोल सिलाई है दोस्तों। जब आप इसको सीधा करके सिलोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको सलवट आने की प्रॉब्लम नज़र आए। तो वो अगर आ रहा है तो आपने बिल्कुल कपड़े को आराम आराम से इसको रखना है, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों वाली जो हमारी सिलाई है वो हमने कर देनी है। इस तरीके से देखिए हमारा ये जो पफ है बन चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी ज्वाइन कर लेनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक करके आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पफ है कितना प्यारा आया है, बिना किसी हमारे पैडेड चीज़, हमने पैड वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं इसमें। उसके बाद भी जो पफ है वो कितना अच्छा आया है, ये देखिए, ठीक है। और जो बाद में ये जॉइन है इसको हम इंटरलॉक कर लेंगे,
ठीक है। तो अब हम बेल्ट जॉइन करेंगे। तो बेल्ट जॉइन करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये इस तरीके से जॉइन होएगी बेल्ट। इसको हमने ऐसे करना है, अंदर की तरफ से जो हमारा ये बीच में कटोरी वाला जॉइन आ रहा है ना, यहाँ से जॉइन करना शुरू करेंगे इसको। ये देखिए ऐसे, और इसको भी गोलाई में ही जॉइन करना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके यहाँ से जॉइन कर दिया है, और ये हमने इस तरीके से पूरा ले लेना है, मेज़रमेंट पहले ले करके। अब देखिए इसको पूरा स्टिच कर देंगे, जैसे हमने कटोरी जॉइन करी थी, थोड़ा थोड़ा सेट करके कपड़ा, उसी तरीके से प्लेट भी हम नीचे वाली जो बेल्ट है वो भी जॉइन कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाला जॉइन भी हम लगा देंगे। ये देखिए दोनों साइड की बेल्ट हमारी लग चुकी है, एक्स्ट्रा बेल्ट आपने कट कर देनी है। अब देखिए जितना एक्स्ट्रा हमारी बेल्ट हमने ली हुई थी 1 इंच, तो वो अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए ये हमारा ब्लाउज बन जाएगा। और यहाँ पर हमने फ्रंट से ओपन ब्लाउज रखा है, ये वाला। बेसिकली ये ब्लाउज जो होता है बैक ओपन होता है, लेकिन मैं आज आपको फ्रंट ओपन बताने वाली हूँ। तो ये आपने इस तरीके से फ्रंट से सेट रखना है, और ये देखिए ऐसे दोनों हमने जो हमारी पट्टियाँ हैं वो जॉइन कर लेनी है। अस्तर वाली जो पट्टियाँ हैं वो थोड़ी मजबूत रहती हैं अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए, और आप अगर चाहते हो तो इसको मेन फैब्रिक से भी बना सकते हो अगर कपड़ा ठीक है तो। ये हमारा चंदेरी सिल्क फैब्रिक है, तो इसमें अस्तर की ज़रूरत होती है। तो फ्रंट बन चुका है दोस्तों, और बैक साइड का जो नेक है वो भी हम इसको जॉइन कर लेते हैं अस्तर के साथ। ये देखिए, तो ऐसे गले तो मैंने कई आपको बताए हुए हैं, इवन गोल गला जो सिलाई जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ये, ठीक है। अब इसको हमने कटिंग कर लेनी है। दोस्तों आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पूरा जो नेक है वो कट कर लेना है, और यहाँ पर नोचेस लगा देने हैं। गोलाई का ध्यान रखते हुए कट करना है, और धागा ना कट जाए इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लिया है। नोचेस लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। अब इसको पलट लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे, जैसे कि हमने फ्रंट साइड पे लगाई थी वैसे ही हम इस साइड पे भी लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, वही जो हमारा नेक है वो बिना अस्तर आयरन किए हुए जो सेट हो जाएगा अस्तर अंदर की तरफ पे। ये देखिए कितना प्यारा एकदम क्लीन क्रिस्प हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी बैक साइड की प्लीट भी डाल लेते हैं। जो भी आपने साइज़ डिज़ाइन रखा हो, जितना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हो उसी हिसाब से आपने इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए बैक साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम इसमें फ्रंट साइड के जो जॉइन हैं वो लगा देंगे, हमारे शोल्डर के जॉइन। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड हमारी बहुत अच्छे से बनाने के लिए जितने भी टिप्स हैं मैंने दिए हुए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए शोल्डर जॉइन कर लेंगे हम दोनों। आपने अस्तर वाला फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक के साथ, और मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक है वो उसके किनारे किनारे हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाएगा। आगे फर्दर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ये देखिए आयरन करने में भी और पहनने में भी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से पूरा गला आपने सेट कर लेना है, पहले अच्छे से खींच लेना है कॉर्नर ताकि अच्छे बने। अब देखिए जो हमारी साइड वाली सिलाई है वो भी हम लगा देंगे, दोनों साइड की फिटिंग का निशान आपने लगा लेना है। अभी मैंने किनारे पे सिलाई लगाई है। उसके बाद देखिए अब हमने बाजू तैयार करके रख ली है, और बाजू का हमने इस तरीके से इसको उल्टा करके हम जो फिटिंग है वो भी हम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो हमारी बाजू हैं वो बहुत अच्छी बन के आती हैं, और इंटरलॉक की भी ज़रूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बाजू आप बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, और बाजू आपकी बहुत ही सफाई के साथ बन जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हमने राइट साइड वाली जो बाजू है पहले से ही तैयार कर ली थी, तो हम इसको लगाना शुरू कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से लेफ़्ट वाली बाजू भी हम लगा देंगे। ये देखिए
ठीक है, गोल बाजू लगाने का अगर आपको तरीका पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लाउज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।